अब देखो एसिड की जो डेफिनेशन है आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो क्या है कि एसिड्स H+ रिलीज करते हैं। अब एक टर्म आता है एसिड के लिए बेसिसिटी। बेसिकली जो बेसिसिटी का मतलब है वो ये है कि किसी भी एसिड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल एसिड का अगर हम लें तो वो कितने H+ आयन को रिलीज कर सकता है मैक्सिमम, दैट इज बेसिसिटी। हम अगर किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करें तो पर मॉलिक्यूल एसिड के एक मॉलिक्यूल से कितने H+ रिलीज होंगे, वो उस एसिड का बेसिसिटी डिफाइंड है। इसको ये भी कहते हैं कि किसी भी एसिड के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं जिनका रिप्लेसमेंट हो सकता है, जिनका सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स इज डिफाइंड एज बेसिसिटी। मतलब क्या हुआ इसका जरा मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपने कहा HCl, ठीक है। जब आप HCl को किसी बेस के साथ रिएक्ट करेंगे लाइक NaOH, तो क्या बनेगा, सॉल्ट। इसको अगर हम NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे इट गिव्स सॉल्ट NaCl एंड वाटर, ये तो हुआ, ठीक है, NaCl प्लस वाटर। अगर इस रिएक्शन को आप बहुत ध्यान से समझेंगे HCl के रिस्पेक्ट में, जरा समझिए। इस रिएक्शन में HCl चेंज हो रहा है NaCl में। इसका मतलब क्या हुआ कि HCl के हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस कर दिया है। किससे रिप्लेस कर दिया है? HCl के हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस कर दिया है। किससे रिप्लेस कर दिया है? Na से रिप्लेस किया है, ठीक है ना। यस सर। HCl के कितने हाइड्रोजन एटम्स को आपने रिप्लेस किया है? HCl के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम्स को आपने रिप्लेस किया है इस रिएक्शन में? वन। मतलब HCl के अंदर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 1। एक ही हाइड्रोजन है ना जिसका रिप्लेसमेंट हम कर सकते हैं। तो इसका मतलब यस सर। HCl का बेसिसिटी 1 है। तो बेसिसिटी इज व्हाट? बेसिसिटी इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एसिड और नंबर ऑफ H+ आयन रिलीज्ड बाय अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड इन वाटर। एसिड को डिसॉल्व करेंगे तो उसके एक मॉलिक्यूल से कितने H+ वो रिलीज करेगा, दैट इज बेसिसिटी। या उसके अंदर कितने ऐसे हाइड्रोजन एटम्स हैं जिनका रिप्लेसमेंट हो सकता है। अब एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं। एक बहुत मैं एग्जांपल देखिए, रिप्लेसेबल का क्या मतलब है इसको जरा बहुत अच्छे से मैं समझाता हूँ। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं ये बेसिसिटी नहीं है। लाइक हमारे पास एक एसिड है H3PO4, ठीक है। H3PO4 में हाइड्रोजन कितने हैं? 3। H3PO4 एक एसिड है, H3PO3 सॉरी, और इसके अंदर 3 हाइड्रोजन एटम्स आपको दिख रहे हैं। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि इसका बेसिसिटी 3 है। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इन 3 हाइड्रोजन एटम्स में से कितने हाइड्रोजन एटम्स ऐसे हैं जो रिप्लेसेबल हैं, यानी जिनको रिप्लेस किया जा सकता है इस एसिड में से। जब हम इसमें रिप्लेसमेंट पे आएंगे, रिप्लेस करने पे आएंगे, तो इसमें जब पहला हाइड्रोजन रिप्लेस होगा किसी मेटल से, तो मान लीजिए हमने पहला हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसका रिप्लेस किया और इसने बनाया NaH2PO3। H3PO3 था, उसने एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया अपना, उसके एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया किससे? सोडियम से, तो ये सॉल्ट बन गया। फिर हमने रिप्लेस करना शुरू किया हाइड्रोजन एटम को, और मान लो हम एक हाइड्रोजन इसका और रिप्लेस कर ले जाते हैं, इसने बना दिया Na2HPO3। समझ में आ रहा कैसे? हम एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जा रहे हैं H3PO3 में से सोडियम के थ्रू। फिर मान लो हमने इसके एक हाइड्रोजन को और रिप्लेस करने की कोशिश की, लेकिन इसने उस हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट नहीं होने दिया। मतलब अब जो आपको यहाँ पर Na2HPO3 मिल रहा है, हमारा टारगेट था कि हम इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर दें।
लेकिन इसका रिप्लेसमेंट मान लो नहीं हुआ, या ये एसिड अपने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर रहा है लास्ट तक, इसको रिटेन कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, देखने में तो आपके पास 3 हाइड्रोजन एटम्स थे इस एसिड में, लेकिन उसमें से रिप्लेसेबल कितने थे, आप रिप्लेस कितने को कर पाए? 2. तो बेसिसिटी इज व्हाट? बेसिसिटी इज 2। इस एसिड की बेसिसिटी कितनी होगी? 2 होगी, न कि 3 होगी। क्लियर हो गया? Yes, sir. Basicity is what? Basicity is not number of hydrogen atoms in a molecule of acid. Basicity is number of replaceable hydrogen atoms in a molecule of an acid. अब replaceable का टर्म क्लियर हो गया? Yes, sir. ऐसे कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं किसी एसिड के मॉलिक्यूल में जिनका रिप्लेसमेंट हो जाएगा, उसको हम कहते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड। ठीक, अब देखिए इस बेसिसिटी के अकॉर्डिंग एसिड्स कई टाइप के होते हैं। जैसे नंबर 1 मोनोबेसिक एसिड, ऐसे एसिड जिनका बेसिसिटी कितना होगा? 1। यानी ऐसे एसिड जिनके अंदर एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम दिखेगा, एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होगा पर मॉलिक्यूल। या ये कह लो कि ऐसे एसिड जो जिनका आयनाइजेशन होगा तो केवल एक ही H+ आयन को रिलीज करेंगे पर मॉलिक्यूल। एसिड के एक मॉलिक्यूल से एक ही H+ आयन रिलीज होगा केवल, वो हो गए मोनोबेसिक एसिड। क्लियर हो गया? एग्जांपल समझते हैं। जैसे HCl, HCl जब डिसोशिएट होगा तो इट गिव्स H+ आयन, इट गिव्स H+ आयन एंड Cl- आयन एंड दैट्स इट। इसके बाद तो कोई आयनाइजेशन होगा नहीं फर्दर। तो HCl कैसा एसिड है? मोनोबेसिक। ठीक है, बोलो। Yes, sir. HNO3, it ionizes to give H+ and NO3- only। अब कोई तो पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड से एक ही H+ रिलीज हो रहा है या आयनाइज हो रहा है? हो रहा है या नहीं हो रहा है? Yes, sir. CH3COOH, एसिटिक एसिड, gives CH3COO- and H+ ion, only one H+ ion। ठीक है ना? ये सब मोनोबेसिक एसिड के एग्जांपल्स। ऑल दीज आर मोनोबेसिक। ऑल दीज आर मोनोबेसिक। आप देखिए मोनोबेसिक एसिड जो होंगे वो एक ही स्टेप में आयनाइज हो जाएंगे, केवल एक स्टेप में वो उनका कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाएगा। क्योंकि दूसरा स्टेप क्यों नहीं होगा? क्योंकि दूसरा H+ है ही नहीं उनके अंदर आयनाइज होने के लिए। एक बार में वो अपना हाइड्रोजन आयनाइज कर लेंगे क्योंकि एक ही हाइड्रोजन उनको रिलीज करना है, तो सिंगल स्टेप में इनका आयनाइजेशन होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी समझिए। मोनोबेसिक एसिड का मतलब दे हैव ओनली वन रिप्लेसेबल H+ आयंस पर मॉलिक्यूल, केवल एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होगा इनके अंदर। नंबर 2, दे डिसोशिएट इन वन स्टेप, एक स्टेप में आयनाइजेशन होगा। जैसे यहाँ पर देखिए कहीं पर सेकंड स्टेप नहीं है। डाइबेसिक, अब तो आप समझ गए होंगे डाइबेसिक मतलब जिनके अंदर या ऐसे एसिड मॉलिक्यूल जो डिसोशिएट होकर कितने H+ रिलीज करेंगे? 2 H+ आयंस रिलीज करेंगे पर मॉलिक्यूल। एक एसिड का एक मॉलिक्यूल 2 H+ आयन को रिलीज करेगा। या ये कह लो कि इनके अंदर 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स होंगे पर मॉलिक्यूल, और ये 2 स्टेप में आयनाइज होंगे। 2 हाइड्रोजन एटम्स है रिप्लेस होने के लिए, तो 2 स्टेप में आयनाइज होंगे। पहले एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, फिर एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। ठीक है, एग्जांपल्स में देखिए। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, पहले ये आयनाइज होगा तो इट गिव्स H+ आयन, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करता है, एंड HSO4- आयन बाई सल्फेट आयन। फिर ये जो HSO4- आयन है, HSO4-, it again ionizes in step number 2 to give one more H+ ion and finally SO4-2- ion. Now the dissociation process is over. अब कोई डिसोसिएशन नहीं होगा क्योंकि now SO4- SO4-2-
हैज नो मोर H प्लस आयन टू रिलीज। अब तो कोई H प्लस बचा नहीं, तो कितने स्टेप में आयनाइज हुआ ये? 2 स्टेप में, पहले एक H प्लस फिर एक H प्लस। फाइनली अगर हम देखें इस पूरे प्रोसेस को, फाइनली अगर हम इस पूरे प्रोसेस को ऐड करें, इन दोनों प्रोसेस का सम देखें, तो वी कैन से दैट दोनों स्टेप्स को अगर हम ऐड कर लें तो वी कैन से दैट H2SO4 gives 2H plus and SO4 2 माइनस आयन। कैसे? दोनों स्टेप को हमने ऐड कर दिया, हम समझाते हैं कैसे ऐड करेंगे। फाइनल ये रिएक्शन है, ऐड करिए। देखिए जब इन दोनों रिएक्शंस को हम ऐड करेंगे तो एडिशन कैसे होगा? लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होगा, राइट साइड राइट में ऐड होगा। तो लेफ्ट साइड आपका ये बन गया H2SO4 प्लस HSO4 माइनस, और राइट साइड इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो ये होगा। अब क्या होगा कि ये HSO4 माइनस लेफ्ट साइड वाला इस राइट साइड से कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। Yes, sir. तो फाइनली जब इनको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? H2SO4 gives 2H plus and SO4 2 माइनस। फाइनल डिसोसिएशन प्रोसेस ये है, लेकिन ये डिसोसिएशन, ये जो 2 H प्लस रिलीज हुए हैं वो 2 स्टेप में आप कह सकते हो, पहले एक H प्लस फिर एक H प्लस। तो ये हो गया हमारे डाई बेसिक एसिड, ठीक है। Yes, sir. तो डाई बेसिक एसिड 2 स्टेप में आयनाइज होंगे, या ये कह लो कि पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड 2 H प्लस आयंस को रिलीज करेगा, ठीक है। Yes, sir. This is step 1 and this is step number 2. Clear? Yes, sir. One more example. एक और एग्जाम्पल आपके सामने मैं देता हूं। दूसरा एग्जाम्पल है H2CO3 का, कार्बोनिक एसिड। H2CO3 ionizes in first step to give H plus and HCO3 minus bicarbonate ion. This is step number 1. In step 2, HCO3 minus जो step 1 में बना था, it again ionizes to give one more H plus ion and finally CO3 2 minus ion. And the ionization process is now completed. This is step 2. अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करें, ठीक है, इन दोनों को जरा ऐड करिए, फाइनली हमें क्या मिलेगा? अगर हम दोनों को ऐड करें, आप खुद ऐड करेंगे तो H2CO3 gives 2H plus and CO3 2 minus ion, ये मिलेगा। कैसे ऐड करेंगे हमने आपको समझा दिया है। लेफ्ट साइड को लेफ्ट में, राइट साइड को राइट में, एंड कॉमन टर्म्स को कैंसिल कर देंगे। तो दिस इज द ओवरऑल डिसोसिएशन प्रोसेस ऑफ H2CO3, और ये बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे कि पर मॉलिक्यूल ऑफ H2CO3 से 2H प्लस रिलीज हो रहे हैं। तो ये डाई बेसिक एसिड हो गया। क्लियर हो गया डाई बेसिक? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. डाई बेसिक एसिड का मतलब हो गया ऐसे एसिड जिनके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, जिनका रिप्लेसमेंट आप कर सकते हो। 2 हाइड्रोजन तक उनके अंदर रिप्लेस हो सकते हैं। एक हाइड्रोजन रिलीज हो सकता है, फिर एक और रिलीज कर सकता है, वो 2 के बाद नहीं करेगा। मोनोबेसिक मतलब पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड एक ही H प्लस रिलीज कर सकता है, उसके बाद रिलीज नहीं कर सकता, या उनके पास हाइड्रोजन होगा नहीं, या अगर है तो रिलीज नहीं करेगा वो, ठीक है। नाउ ट्राई बेसिक एसिड, अब क्लियर हो गया नाम से ही आपको। Yes, sir. ट्राई बेसिक एसिड मतलब 33 H plus ion को डोनेट करें। yes, which has 3 replaceable hydrogen atoms.
are tribasic and they dissociate in 3 steps. Example, H3PO4. एक एग्जाम्पल में देता हूं, समझिएगा. H3PO4 ionizes in step 1 to give H plus and H2PO4 minus. This is step 1 of ionization. Step 1. In step 2, H2PO4 minus ionizes to give one more H plus and एक हाइड्रोजन इसमें कम कर देंगे तो HPO4 और एक माइनस चार्ज बढ़ जाएगा 2 माइनस. दिस इज स्टेप 2 ऑफ आयनाइजेशन. हर्षित क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. HPO4 2 माइनस जो स्टेप 2 में मिला था, नाउ इट अगेन आयनाइजेस to give one more H plus and finally PO4 3 minus. This is step 3 of ionization. If we write the overall ionization process, कैसे लिखेंगे हम? इन तीनों स्टेप्स को क्या करना है, हमें ऐड कर देते हैं. ठीक है, तो देखिए जरा मैंने क्या समझाया था कि जब हम ऐड करेंगे इन तीनों स्टेप्स को तो लेफ्ट साइड सब आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी लेफ्ट साइड में ये पूरा बन जाएगा और राइट साइड में ये हो जाएगा. नाउ कॉमन टर्म्स को कैंसिल करेंगे. इधर H2PO2 माइनस इस H2PO4 माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा, HPO4 2 माइनस इस HPO4 2 माइनस से कैंसिल हो जाएगा. फाइनली H3PO4 gives 3H plus ions and PO4 3 minus ion. ऐसे मिलेगा. Yes, sir. Yes, sir. So finally on adding these steps we get H3PO4 gives 3H plus and PO4 3 minus. This is the overall dissociation process. ये ट्राई बेसिक हो गया. समझ में आ गई बात? Yes, sir. क्लियर हो गया ट्राई बेसिक? Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपका बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब होता है. ऐसे ही एक टर्म आता है बेस के लिए, एसिडिटी. बेस क्या रिलीज करते हैं? बेस क्या रिलीज करते हैं? हाइड्रोक्सिल आयंस. आर्गेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग Yes, sir. तो पर मॉलिक्यूल ऑफ बेस, एक मॉलिक्यूल बेस के एक मॉलिक्यूल से कितने हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज होंगे वो उसका एसिडिटी होता है. जैसे बेस के लिए, जैसे एसिड के लिए बेसिसिटी है, वैसे बेस के लिए टर्म होता है एसिडिटी. नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस इन अ मॉलिक्यूल ऑफ बेस. अगर कोई बेस एक ही OH माइनस रिलीज कर पाता है तो वो मोनो एसिडिक. 2 OH माइनस आयन रिलीज करेगा इन 2 स्टेप्स तो वो डाई एसिडिक बेस. और अगर वो 3 OH माइनस आयंस रिलीज कर लेता है तो वो ट्राई एसिडिक बेस. क्लियर हो गया? Yes, sir. तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. अभी बेसिसिटी ऑफ एसिड क्लियर हो गया. मोनोबेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड एंड ट्राई बेसिक एसिड. ठीक है.